अब तक बिहार समाचार के प्रायोजक हैं राधा कृष्ण फ्लाई एस ईट उद्योग, गया के गौरवशाली समृद्ध सुनहरे इतिहास को समेटे जगजीवन कॉलेज, गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय और आजाद शत्रु बिरयानी स्टेशन। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। रिश्ते को तार तार करने वाली सनसनीखेज खबर बिहार की गया से है। मामा की साली से भांजे ने प्यार का ताना बना बुना था, लेकिन मामा को क्या पता था कि उसका भांजा उसकी साली से प्यार के चक्कर में मामा को ही मौत के घाट उतार देगा। इस सनसनीखेज घटना का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने पूरी घटना की तफ्सीस के बाद नतीजे पर पहुंची। दरअसल में मामा को चिढ़ाने के लिए वेटनरी डॉक्टर मामा को नकल करने और उसके प्रोफेशन में हस्तक्षेप कर मामा की साली के प्यार में मामा को चिढ़ाने की कोशिश करने लगा। लेकिन इस घटना में हत्या ने नया मोड़ ले लिया। मामा की निर्मम हत्या सुपारी किलर से गोली मरवा कर दी। गया पुलिस ने जब इस पूरी घटना की गहन छानबीन और जांच की, तब अपना भांजा ही निकला मामा का हत्यारा। आइए अब आपको सुनाते हैं इस घटना की पूरी जानकारी। पिछले महीने 9 दिसंबर को शेरघाटी के निरंजना नदी के पास वेटनरी डॉक्टर की हत्या के मामले में पुलिस ने डोभी थाना क्षेत्र में अलग अलग गांव से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक दोनों वेटनरी डॉक्टर संजय को गोली मारने के लिए डॉक्टर मामा को उसके वेटनरी डॉक्टर भांजे ने 36,000 रुपये की सुपारी देकर मरवाया था। वेटनरी डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले मामा भांजे की दुश्मनी की शुरुआत वर्षों से किसी पारिवारिक मामले को लेकर चली आ रही थी। तभी यह अंजाम मामा की हत्या तक पहुंच गई। आपको बता दें कि आमस के वेटनरी डॉक्टर की हत्या मामले में उद्भेदन करते हुए शेरघाटी डीएसपी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साजिशकर्ता वेटनरी डॉक्टर रवि रंजन व उसके सहयोगी राहुल की गिरफ्तारी की थी। साथ में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। वहीं इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि डॉक्टर को फोन करके जानवरों को इलाज कराने के लिए उसे बुलाया गया था। तभी हत्यारों ने डोभी थाना क्षेत्र के नीलंजना नदी के पास उसकी हत्या गोली मारकर कर दी। वेटनरी डॉक्टर संजय पासवान और रवि रंजन ने साथ में ही पढ़ाई की थी। उसके बाद दोनों ने जानवरों के इलाज के लिए अलग अलग क्लिनिक खोल रखे थे। शुरुआत में दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में जाकर जानवरों को इलाज करते थे। जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी किया करते थे। ऐसे में दोनों एक साथ मिलकर काम करते थे। लेकिन समय बीतता गया और दोनों के विचारों में खटास उत्पन्न हो गई। दरअसल में साली से प्यार में यह दुश्मनी पनपी थी। इसी बीच संजय के साली के साथ उसके भांजे का अफेयर चलने लगा। लेकिन जब इसकी जानकारी मिली तो संजय ने भांजा को काफी समझाया, लेकिन जब वह नहीं माना तो उसकी जमकर धुनाई कर दी। रवि ने यहीं से इस बात को दुश्मनी में पाल लिया और अपने मामा को चिढ़ाने के लिए भांजा संजय ने उनके ही क्षेत्र में जाकर जानवरों का इलाज करना शुरू कर दिया। बदले की यहीं से भावना पनपी और यहीं से संजय और रवि की दुश्मनी हत्या तक पहुंच गई। सुपारी किलर को भांजे रवि ने 36,000 रुपये की सुपारी देकर मामा की हत्या करवा दी। शेरघाटी पुलिस ने हत्या के मामले में रवि रंजन एवं राहुल को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को इस घटना में संलिप्तता की स्वीकार करते हुए अपने साथ अपराध कर्मियों जैसे कल्लू उर्फ मनोज पासवान, चंदन पासवान को भी शामिल रहने की बात बताई थी, जो फरार चल रहे हैं। इनके पास से कांड में इस्तेमाल किए गए एक यामाहा बाइक को रोशनगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने बरामद कर लिया है, जबकि 3 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। इसकी जानकारी देते हुए डीएसपी परविंद्र भारती ने बताया कि हत्या के लिए महज 6,000 रुपये किलर को रवि ने एडवांस के तौर पर दिए थे। बाकी के बचे पैसे हत्या करने के बाद रवि रंजन ने 30,000 रुपये राहुल को दिए थे। उन्होंने यह भी कहा कि फरार आरोपी को गिरफ्तार कराने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि अंतर्राज्यीय स्तर पर भी आसपास के इलाकों में छापेमारी की जा रही है। श्री भारती ने बताया कि इस कांड के उद्भेदन के लिए कार्य कर रहे पुलिस टीम में शामिल डोभी थाना के थानाध्यक्ष राहुल रंजन, एसआई संजीव कुमार, एसआई लाल साहब पासवान के अलावे थाने के रिजर्व पुलिस बल भी शामिल थे। अब तक बिहार के लिए शेरघाटी से चंदन मिश्रा की रिपोर्ट। 20 को घोड़ाघाट में निरंजना नदी है, उसी के पास डॉक्टर संजय पासवान जो हेमजापुर के रहने वाले थे, उनकी गोली मार करके
3 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में डोभी थाना में कांड अंकित किया गया था। कांड अंकित करने के उपरांत लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी। इसके उद्भेदन हेतु सिटी एसपी के नेतृत्व में सिटी एसपी के द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें टेक्निकल सहयोग के आधार पर लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी। छापेमारी क्रम में तकनीकी साक्ष्यों एवं सूचना संकलन के आधार पर राहुल कुमार को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। राहुल पासवान को गिरफ्तारी के उपरांत उन्होंने स्वीकार किया कि उसने हत्या की थी। उसके साथ अन्य सहकर्मी कैलू पासवान और चंदन पासवान भी साथ में थे। कहाँ के हैं राहुल कुमार पासवान? राहुल पासवान जो ये डोभी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। अच्छा। और चंदन पासवान चंदन है कमरा टाउन है डोभी थाना क्षेत्र जी। और कैलू कैलू पासवान जो है चतरा जिला का रहने वाला है। जी। तो इसकी गिरफ्तारी के बाद इसने कहा कि हम लोग ये तीनों मिल करके इस हत्या को अंजाम दिए थे। इसमें मुख्य जो है रविरंजन कुमार जो है उसकी भूमिका थी। उसने उसके कहने पर ही हत्या लोग किया था। ये रविरंजन कुमार कौन है? रविरंजन कुमार जी मृतक हैं, उनके भगना लगते हैं अच्छा। और उनके साथ रह करके पहले पैक का काम ये भी करते थे। विवाद हो गया था, जिस विवाद के कारण उसके मामा से अदावत हो गई, उन्होंने काफ़ी मारपीट करके निकाल दिया था। इसी कारण को लेकर के वो मन में उसके द्वेष था। कहाँ का रहने वाला है रवि? ये बाराचट्टी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। तो उसने इसको हत्या करने के लिए कैलू पासवान को शुरू में 6,000 रुपये दिया और बोला घटना हो जाएगी तो उसके बाद हम 30,000 रुपये और दें। उसने इस घटना कर कारित करने के लिए अपनी R15 मोटरसाइकिल एक लाल रंग की थी, उसे भी दिया था। ये मोटरसाइकिल किसकी थी? तो मोटरसाइकिल जो है रविरंजन की मोटरसाइकिल थी। उसी के नाम से रजिस्ट्रेशन है? उसके बहनोई के नाम से रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, बहनोई का नाम क्या है? बहनोई का नाम वो रहने वाले जो है उसकी नाम अभी जी। नहीं बता पाएंगे हम। अच्छा अच्छा। उसके बहनोई की गाड़ी थी, जी। बहनोई का गाड़ी यही रखते थे अपने पास जी। और घटना कारित करने के लिए इनको इनके द्वारा ही दिया गया था उस गाड़ी को। जी। और घटना जब हो गया तो उसके बाद लगभग 4-5 दिन तक कैलू पासवान की गाड़ी को रखा भी था और घटना के बाद 30,000 रुपये और जो बकाया था उसने उसको दिया। तो टोटल हायर करने में कितना पैसा दिया इन लोगों को? लगभग 36,000 रुपये। 36,000 रुपया शूटर्स को? हाँ। अच्छा, इसमें अनिल कुमार की भी कोई भूमिका है जो पहले नाम वो एक्चुअली केस में नामजद अभियुक्त बनाए गए थे और उसके विरुद्ध भी अनुसंधान चल रहा है। अभी उनकी संलिप्तता अब तक सामने नहीं आई है। एक कॉन्स्पिरेसी के एंगल पर उन्होंने दिया था। जी जी। लेकिन हमारे अनुसंधान में जो अभी पकड़ाए हैं अभी इन्होंने उसके बारे में कुछ अभी नहीं बताया है, लेकिन अभी अनुसंधान के विरुद्ध चल रहा है। कुछ तो अभी 3 लोग पकड़ लिए गए हैं सर? अभी 2 लोग पकड़े हैं। एक कौन बचा हुआ है? अभी 2 आदमी बचे हुए हैं। अच्छा अच्छा। एक चंदन और कैलू, 2 आदमी बचे हुए हैं। हथियार भी बरामद। हथियार की बरामदगी नहीं हुई है। घटना में जो हथियार इस्तेमाल किया गया तो कैलू पासवान के पास है। हम लोगों ने छापेमारी की, नहीं मिल पाया है और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। और क्या बरामदगी है सर? उसमें एक R15 मोटरसाइकिल है जो घटना के दिन इस्तेमाल की गई थी। इसी मोटरसाइकिल से घटना किया गया था तथा 3 मोबाइल फ़ोन सेल फोन बरामद किया गया है। जी। तो ये मोटरसाइकिल कहाँ से बरामद की गई है सर? मोटरसाइकिल रोशनगंज थाना क्षेत्र से ये अपने ससुराल में रखा था। कौन? रविरंजन जी। पकड़ाया, उसने स्वीकार किया कि उस मोटरसाइकिल का जो हमने घटना में प्रयोग करने के लिए दिया था उसके ससुराल में रोशनगंज थाना क्षेत्र में से हमने बरामद किया। उसके निशानदेही पर बरामद किया। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए। गया का गौरव और लोगों के भरोसे का एक नाम अजातशत्रु आपके शहर में सदियों से चला आ रहा विश्वास का एक ब्रांड बन चुका है। यहाँ आपको सुजाता मल्टी क्यूजीन के लजीज व्यंजनों के साथ साथ उपकार स्वीट्स आपके त्योहार की मिठास को और बढ़ाएगा। वहीं ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टीज, एंगेजमेंट सेरेमनी को और खास बनाने के लिए मिलन एंड मैत्री बैंक्वेट्स, पता है अपोजिट टू गया रेलवे स्टेशन, स्टेशन रोड गया। मोबाइल नंबर 9798881223। अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ BCA और BBA जैसे प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो बिना समय गंवाए सत्र 2020-2023 के लिए नामांकन हेतु
गया के गौरवशाली समृद्ध सुनहरे इतिहास को समेटे जगजीवन कॉलेज में एडमिशन के लिए संपर्क करें। यही बच्चों से निवेदन करेंगे कि अगर आप कुछ BCA BBA करना चाहते हैं, टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, इसमें कहीं ना कहीं जॉब आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। जॉब आपको निश्चित रूप से मिलेगा आज के दौर में, आने वाले दौर में। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में डिफरेंट कंपनी को यहाँ बुलाकर कैंपस सिलेक्शन भी हम लोग कुछ बच्चों को करें हम लोग। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।